वेलकम टू ऑल ऑफ यू। विद्या परिसर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं व्हाट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हाल ही में कहा था कि वन नियम 2022 निश्चित रूप से वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन करेगा। अब जानते हैं अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान 89th अमेंडमेंट अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 ए सम्मिलित करके स्थापित किया गया था। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जो पहला आयोग था वो अनुसूचित जाति के लिए और जो दूसरा आयोग था वो अनुसूचित जनजातियों के लिए था। अब अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की जो संरचना है, वो क्या है? उसके बारे में जानते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य के पद का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री और जो अन्य सदस्य होते हैं, उनको भारत सरकार के सचिव का पद दिया गया है। अब चलिए जानते हैं अनुच्छेद 338 के खंड 5 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य क्या हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान या कानूनों के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की निगरानी करना। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। तीसरा, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजना प्रक्रिया में सलाह देना और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से जो संबंधित आवश्यक कल्याणकारी उपाय पर प्रतिवर्ष और अन्य समय में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। चलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।